शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे मसीह विरोधी लोग ये कहते हैं कि बाइबल एक काल्पनिक ग्रंथ है, और बहुत सारे मसीह विरोधी लोग ये साबित करना चाहते हैं कि बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं वो कल्पित हैं, वो गढ़ी गई हैं, उसके पीछे कोई भी हकीकत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग जो कि बाइबल को पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, और वो लोग भी जो कि बाइबल के विरोधी हैं, जो बाइबल में इतिहास लिखा हुआ है वो दुनिया की किसी भी किताब में इतिहास नहीं लिखा हुआ है, और जो इतिहास बाइबल में लिखा हुआ है वो सच्चा है। और आज दुनिया में जब खोज की जा रही है तो बाइबल के इतिहास के अनुसार ही दुनिया में चीज़ें मिल रही हैं। उसमें से ही एक इतिहास का हिस्सा है, वो है बाबिल या फिर टावर ऑफ बेबीलोन, जिसका जिक्र हमें उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस 11 अध्याय में मिलता है। इस रीजन का, इस इलाके का जो किंग हुआ करता था वो था निम्रूद, जो कि एक बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति था। और इसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बाबुल अक्कत और कलने से हुआ। फिर इसके बाद में इस राज्य में बहुत सारे लोग जो थे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक गुम्मट को बनाने की कोशिश की। और ये गुम्बद जो वो बना रहे थे, ये टावर जो बना रहे थे, उनके मुताबिक वो खुदा तक पहुंचना चाहते थे और वो आकाश से बातें करना चाहते थे। मतलब कि एक खुदा को चैलेंज था। लेकिन परमेश्वर की मंशा ये थी कि मनुष्य जाति दुनिया भर में फैले। इस प्रकार से जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई थी मनुष्य जाति के लिए, वो भरपूर हो, उसमें मनुष्य जाति और उनकी पीढ़ियाँ वास करे। लेकिन ये लोग जो कि खिलाफ थे खुदा के, ये इस कोशिश में थे कि हम इकट्ठा होकर के इस स्थान को इतना महान बनाएंगे कि हम खुदा को चैलेंज कर सके। तो वो इलाका आज है इराक में। इराक की राजधानी बगदाद से करीब 50 मील दूर हमें मिला है टावर ऑफ बेबीलोन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो आप बातें बताते हैं उसका लिंक भी दे दिया करें, तो वो सर्च भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक न्यूज़ का हिस्सा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि टावर ऑफ बाबिल जो है उन्हें मिला है। तो हजारों साल पहले बाइबल में जो घटना बताई गई थी, बाइबल में लिखा गया था, एक ऐसा स्थान था जहां से लोगों की भाषाओं में तब्दीली आई थी, लोगों की भाषाएं अलग हुई थी। क्योंकि इससे पहले लिखा हुआ है वचन में कि लोगों की भाषाएं एक थी, लेकिन टावर ऑफ बेबीलोन के बाद में लोगों की भाषाएं तब्दील हो गई थी, क्योंकि इन्होंने खुदा के खिलाफ में काम किया था। और जाहिर सी बात है कि उससे पहले जो प्रथम जो भाषा थी विश्व की, वो थी हिब्रू लैंग्वेज, जिसके विषय में सफन्याह नबी की किताब में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक दिन शुद्ध बोली बुलवाएगा। और वो शुद्ध बोली क्या है? जो कि बिगड़ चुकी है, जिसे हम सेमेटिक लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें अरबी भी है और उसके अलावा सुमेरियन थी, अकीदियन लैंग्वेज थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जो कि प्रमाणिक तौर पर मिली भी हैं। और हम देखते हैं कि आज हमारे वक्त में ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने मंजरे आम पर है। ये कोई झूठी काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि ये हकीकत है कि बाइबल में जो हजारों साल पहले लिखा हुआ था वो सत्य था। एक सत्य घटना के अनुसार ये सब कुछ हुआ, और फिर उसके बाद में वो प्रमाण हमारी आंखों के सामने है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो लोग बाइबल को गलत बोलते हैं कि वो काल्पनिक पुस्तक है, तो अपनी किताबों में से ऐसे प्रूफ लेकर के आए जिसमें इस प्रकार के जो आपकी आंखों के सामने प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं, उस तरह से प्रमाण सारी दुनिया को दिखाई पड़े। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ नया सीखे होंगे। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल कलीम आशीष दे। आप सबको शलोम।